शर्मीली सफेद बर्फ की राजकुमारी ने राजकुमार द्वारा दी गई लाल सेब को लिया, उसे गहरे से सूंघा और बिना सोचे एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया। बस उसी क्षण उसके पूरे शरीर में तेज दर्द हुआ, उसके अंदरूनी अंग तकलीफ से पलटने लगे। जैसे ही उसने सेब को देखा वह सड़ गया और दुर्गंध शुरू हो गई। राजकुमारी का दर्द असहनीय हो गया और वह संघर्ष करने लगी, जबकि राजकुमार अपनी योजना के सफल होने का आनंद ले रहा था। धीरे धीरे राजकुमार का असली रूप सामने आया। वह रानी के वेश में था। इस समय वह वृद्ध हो चुका था, बाल सफेद और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ। उसे अपनी ताकत वापस पाने और हमेशा जवान रहने के लिए राजकुमारी के हृदय की आवश्यकता थी। उसी क्षण जब काले बाघ ने उसका हृदय निकालने का प्रयास किया, हंटर और असली राजकुमार समय पर पहुंचे। रानी तुरंत कौमों के झुंड में बदल गई और भाग निकली। अपने प्रिय के बंद आंखों को देखकर असली राजकुमार ने सच्चे प्यार का चुंबन दिया, लेकिन यह काम नहीं आया। बर्फ की राजकुमारी अब भी कठोर और अचल पड़ी रही। सभी ने उसके शरीर को प्रतिरोध किले में पहुंचा दिया। हंटर, जो पहले से ही बर्फ की राजकुमारी पर मोहित था, उसकी यात्रा के दौरान साथ था। विदाई के समय उसने गहराई से राजकुमारी को चूमा। नतीजा यही हुआ कि जैसे ही वह चला, राजकुमारी झूठी हुई थी। हाँ, बर्फ की राजकुमारी को जीवन राजकुमार ने नहीं बल्कि हंटर ने दिया। वही बढ़ावा लेकर वह महल के बीचों बीच पहुंची और जोरदार भाषण दिया। लोगों को रानी के शासन के खिलाफ खड़ा होने के लिए प्रेरित किया। रानी ने खतरा महसूस किया और अस्थायी रूप से अपनी ताकत वापस पाने के लिए मानव ऊर्जा का उपयोग किया। फैसला किया गया कि आर पार की लड़ाई लड़ी जाए। महल में पल्ल बढ़ने वाली वर्ग की राजकुमारी ने इसमें महारत हासिल कर रखी थी। उसने छोटे योद्धाओं को नाली के माध्यम से महल में घुसने और उनकी ऊंचाई का फायदा उठाकर पहरेदारों से बचने का आदेश दिया। फिर मुख्य द्वार खोलकर प्रतिरोध सेना और रानी के सैनिकों के बीच युद्ध छेड़ दिया। दुश्मन को पकड़ने के लिए बर्फ की राजकुमारी ने युद्ध कवच पहनकर महल में प्रवेश किया और अपनी सबसे बड़ी दुश्मन का सामना किया। लेकिन शारीरिक दल जादू के खिलाफ काम नहीं आया। रानी ने पहले ग्लास पाइप से मदद करने वाले को पीछे हटाया, फिर बर्फ की राजकुमारी को अलग से मारने का प्रयास किया, लेकिन अक्सर खलनायक अपनी बातों से हार जाते हैं। बर्फ की राजकुमारी ने मौका पाकर चाकू से रानी का गोल भेज दिया। रानी अधूरे सपनों के साथ जावेद आईने के नीचे गिर पड़ी। धीरे धीरे एक बुजुर्ग महिला बदल गई। कौन जानता है कि आने वाले समय में वह फिर लौटेगी या नहीं। अंत में बस की राजकुमारी सुंदर रानी बन गई और दूसरी शादी करने वाली हंटर उसके सबसे मजबूत समर्थक बन गए।